अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शाइस्ता खान आपका केडेन नशरियात में खैर मकदम करती हूँ। आइए आज की अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। जम्मू व कश्मीर को भारत का अंदरूनी मामला करार देते हुए वज़ीर ख़ारजा एस शंकर ने कहा, कश्मीर के मामले में किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा, जम्मू व कश्मीर भारत का नाकाबिले तनसीक हिस्सा है, जहाँ पर तहमीर व तरक्की का नया दौर शुरू हुआ है। स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से नई कोविड गाइडलाइंस जारी। आज से यूनिवर्सिटियां, कॉलेज और पॉलीटेक्निक के दर्स व तदरीस शुरू। कोविड मुतासरीन में कमी का रुझान बराबर जारी, मुतासरीन की तादाद 500 से कम। अब हम आपकी खिदमत में आज के हालात और वाक़ात पर मबनी प्रोग्राम अब तक के ताज़ा शुमारे के लिए अपने सीनियर रिपोर्टर अरशद फारूक के पास ले चलते हैं, जो आपको मज़ीद तफसीलात से रोशनास कराएँ। कोविड-19 के सबब मुसलसल 2 साल बंद रहने के बाद बिलाखिर जम्मू कश्मीर में आज से तालीमी इदारे खोल दिए गए। सरमाई ज़ोन जम्मू में 9वीं जमात से ऊपर के तमाम इदारे और कश्मीर ज़ोन में आला तालीम के इदारे खोल दिए गए हैं। First of all, we would thank Almighty Allah that today we are here. So the online classes that are going on from past 1.5 month that are working properly, and inshallah today we have resumed and commenced our classwork, that too offline. So it's a very good day and we are all overwhelmed here. Our dean sir and the respected teachers are already present here. They have given their classes. So thanks to Almighty Allah. Thank you. वेलकम टू एवरीवन। हम यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में के स्टूडेंट्स हैं, तो आज हमारा पहला दिन है। तो जनवरी एंड फरवरी के थोड़े कुछ दिन थे जो हमने ऑफलाइन दिए थे, क्लासेस दिए थे, तो वो सारे अच्छे से जा रहे थे। यूनिवर्सिटी की मतलब जो भी टीचर्स हैं अपना काम निभा रहे थे, स्टूडेंट्स अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ऑनलाइन क्लासेस वाज गोइंग ऑलमोस्ट वेरी वेल। अब हमारा पहला दिन है यूनिवर्सिटी में। वी आर सो हैप्पी। हम बैक टू यूनिवर्सिटी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम अच्छा है, टीचर्स से मिलके, स्टूडेंट से मिलके या क्लासमेट से मिलकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, SOPs फॉलो कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं तब से भी, और हम सिस्टमैटिकली पूरी तरीके से SOPs फॉलो करें तो ऑफलाइन क्लास में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और इंटरैक्टिव ज़्यादा रहती है ऐसी क्लासेस, तो आउटकम ज़्यादा अच्छा। तो आज पहला दिन है आपका, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऑल्दो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी काफ़ी सिस्टमैटिक थी, पर ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है टीचर से फिजिकली मिलकर कुछ सीखने। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जो है कि आज से हम जो है फिजिकल एक्टिविटीज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे इस वक्त जो है एग्जामिनेशंस का मौका चल रहा है, तो हमने आज से एग्जामिनेशन स्टार्ट कर लिए। तो एग्जामिनेशंस हमने जो है पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स जो है, जितने भी रिक्वायरमेंट्स है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स जो है वो हम जो है फॉलो कर रहे हैं। जैसे हम लोग जो है इंश्योर ये कर रहे हैं कि जो है कि हमारे बच्चे जितने भी यहाँ आ रहे हैं दे आर ऑल वैक्सीनेटेड, और उनसे जो है सर्टिफिकेशन हमने ये बताया हुआ था ऑलरेडी, उनको कम्युनिकेट कर दिया था कि जो है कि आप सर्टिफिकेट्स लेके आइएगा। जहां तक हमारा जो है आज से हमें फिजिकल क्लासेस की बात है, तो हमने जो है हमने अपने डिपार्टमेंट्स में जो है ये कम्युनिकेट कर दिया कि जो है कि आप जो है फॉर द टाइम बीइंग एक ब्लेंडेड मोड पे आप चलें। आप दोनों जो है ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों रखें, क्योंकि हमारे यहाँ क्लासरूम्स में जो है जैसे 50 बच्चे अगर हमारे क्लासरूम में है तो 70 बच्चों के लिए हमारे पास फैसिलिटी है, या 30 बच्चे क्लास में है तो 50 के लिए है। तो वी कैन नॉट हैव द कंप्लीट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एज फार द डिस्टेंस इज कंसर्न। तभी जाके हमने जो है उनको बताया है कि आप एक मैकेनिज्म डाल दीजिएगा ताकि जो है बच्चों के बीच में जो है जो डिस्टेंस है जो है वो मेंटेन कराई जाए क्लासरूम। मुल्क भर में कोरोना केस में कमी के दरमियान गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 34,000 से ज़ायद नए केसेस सामने आए हैं, जबकि कोरोना के फाल केसेस की तादाद 58,000 से ज़्यादा कम होकर 4,78,000 रह गई है। सोमो मालिकान और ड्राइवर एसोसिएशन का अपनी मांग को लेकर श्रीनगर में एहतजाज।
सोमो ऑनर्स यूनियन जॉइंट सेक्रेटरी सर मैं आव ट्रक को ड्राइवर दपन मे कोर सवार थोड़ा बदतमीजी किराए पे परवाह क्या गोड़े तिमन वन तुम करो लड़ाई सवार चीन तुम हाउ पन रेट लिस्ट यह पन हक तो रटो ती बह द्राव सर यीत काल ट्रैफिक वालों गाड़ी फिरम सो गुट ट्रैफिक वाले नश सवार अम पे गोस बह ट्रैफिक वाले नश सर बस मे तुम वो रेट लिस्ट यह दित सर ऑटो सबन ये लिखित 2.55 पर किलोमीटर सर इन 51 किलोमीटर अत नान किराए सर 24 रपी 124 रपी 5 सर ट्रैफिक वाल वोत तम रेट लिस्ट टित तम दित मे चूप दोप कुछ बारस मज कत बस कर ड्राइवरस सर मे दोस बाउस यूनियन की तरफ सर बह जॉइंट सेक्रेटरी सोमो ऑनर्स यूनियनस तौर अम त्रे मे डंड 5-6 अम त्रे मे चपात 5-6 सर बह जख्मी क्या पे तुम वो मे वो अतस यम तमाशगीर ड्राइवर सब कुछ यमो वो क्या वोथुक अमिस वापस मे ना यह वर्दी अगर अमिस बोटन छे बस जुर्म गा मे पे जुर्म खसान क्या मे कर पे सपोर्ट कहन पब्लिक सह पानस गोमुत मे पा यह वर्दी वोल बह अमिस थप त्रित कहें यह लाइन यह कूत लाइन अमिस पे कर कानूनी कार्रवाई अम पे गोस बह सर पुलिस स्टेशन तत वो एस एच ओ गोस मुंशातस मज तत गोस बह वो चुकस एस एच ओ सबन कर क्या दलील मे सर इत पे गई दलील वो ना सर असल कोर दित मे धक् सर बह द्रास नबर मे कर पस यूनियनस पालो मे पे गो मसल कर सर्विस बंद शालटन अनंतनाग भूतपुर पुलवामा कर सर्विस बंद सर अगर रेट लिस्ट दिखुत ऑटो सबन अगर नौ रेट लिस्ट सू डील करो सू फॉलो मगर अगर रोटमुत मार्च टू मार्च 2021 मार्च प्रोमोट लिस्ट रेट लिस्ट यह रेट लिस्ट मिले 2022 मार्च एंडिंग मार्च मगर फिलहाल प्रोमोट फॉलो अगर सू फॉलो कर अगर ट्रैफिक वाल में लोय अम कत हकस मज लोय अगर ड्राइवर योर कन बह यूनियन तरफ जुट अमिस पाई जुट मगर यह कत हकस मज लोय बह कानूनी कार्रवाई। नाजरीन प्रोग्राम अब तक में वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे फिर होगी मुलाकात। अख जान खुश खबर डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मज तुम पता कि गाड़ियन मज इंजनस कार्बन जमा गसान यह कार्बोनाइजेशन मशीन सु कार्बन नबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज तो बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करती थी जी साउंड में फर्क पड़ा साउंड ठक 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 सर अब उसने भी ठीक किया साउंड भी आया ठीक चाय भी ठीक और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है स्टार्ट ठीक है। ये मशीन हिंज सर्विस पूरे कशीर मज दस्तियाब अस निश होम डिलीवरी ते अवेलेबल मजीद मालूमात खतर थयु याद ये पता तो यम फोन नंबर। नाजरीन प्रोग्राम अब तक में वक्फे के बाद आपका फिर से खैर मकदम। आइए मजीद जानते हैं सीनियर रिपोर्टर अरशद फारूक से। महकमा जल शक्ति की जानिब से पानी फराम के बगैर माहाना बिल वसूलने के अहकाम जारी। पूछ के दर्जनों देहात में अवाम पानी से महरूम है, लेकिन इनसे बिल अदायगी का अमल शुरू किया गया है, जिस पर लोगों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो PHE वालों ने हम गरीब लोगों पर जुल्म सितम किया है कि बिल पानी की जो है ये अदा करनी है। जैसा कि यहाँ 1973 से पहले पाइपें लगी हुई हैं, वो भी टूटी बूटी हुई है, लोग खुद ही उनको ये मरम्मत करके पानी थोड़ा बहुत हासिल करते हैं। और सबसे पहले ये है कि यहाँ लोग जो है ज़्यादा चश्मे से पानी लाते हैं, उसमें गवर्नमेंट का कोई नहीं है। अब ये एक जुल्म की बात है कि लोगों का कनेक्शन का पानी जो है कनेक्शन का पेमेंट कर रहे हैं, ये गरीबों के साथ दुख है और ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। लिहाजा हमें गवर्नमेंट से अपील है कि इस आर्डर को वापसी, खासकर जो हमारे ऊपर एक जुल्म, इसको मैं जुल्म ही कहूँगा
कि जो ये गरीबों पे PHE वालों की तरफ से हमारे ऊपर नाजल हुआ है, इस वक्ती हुकूमत और वक्ती एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ये काम शुरू किया है, ये गरीब आवाम इसे बिल्कुल रिजेक्ट करती है, क्योंकि आवाम को कोई फ़ायदा इसका नहीं मिला है। बहुत से लोग जो है पानी के बगैर तरस रहे हैं कई घरों में। यहाँ प्रॉपर में हमारे कुछ लोग हैं, प्रॉपर इसको सिटी कहते हैं और लोरन ये एक मरकज़ है, लेकिन यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो अगर जनाब मौका पे आप चलेंगे, हम आपको वो मकान भी दिखाएंगे, वो घर भी दिखाएंगे, उसके अंदर कपड़ों की हालत दिखाएंगे, उसके बर्तनों की हालत दिखाएंगे कि बगैर पानी के उनकी क्या हालत है, उतना ही पानी लाते हैं जो इस्तेमाल कर देते हैं। बाकी मैं यहाँ इस चैनल की विसादत से फूड वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि चलो उन्होंने ये BPL के ज़ुमरा में या दूसरे लोग जो गरीब गुरबा हैं, उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उनको गला वगैरह दिया है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ासकर वक्ती हुकूमत LG साहब और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि इतने जुल्म हमसे ना किए जाए, बल्कि जो ये सर्कुलर जो आपने निकाला है इसको मनसूख किया जाए, वरना हम जिस तरीके से पानी के बगैर इसी तरीके से राशन के बगैर भी रोडों पे निकलेंगे और उस वक्त संभालना जो है वो। नौजवानों ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया और UGC के रहनुमा खतूत के मुताबिक साल 2022 के लिए तालीमी इंतजाम की भर्ती जारी करने का मुतालबा किया। डॉक्टर तनवीर साहब, आज के प्रोटेस्ट के बारे में बताइए। तमहीदन कुछ कलिमात, वो ये कि जो आज हम यहाँ असेंबल हुए हैं, जो हमारा बैनर है J&K PhD स्कॉलर्स एसोसिएशन की तरफ से, तो कुछ डिमांड से हमारी कुछ ऐसे दरपेश मसाइल हैं जिनकी वजह से हम मजबूरन यहाँ आ गए हैं आपके सामने, ताकि आपकी वसातत से बात पहुँच जाए। जो हुकाम है या ऑनरेबल LG साहब है, हम जिन मसाइल को फेस कर रहे हैं, तो वो मतलब कुछ ज़िम्नन में यूँ अर्ज करता चलूँ। पहला मसला जो हमारा मेन है वो ये है कि PhD स्कॉलर्स, जो आपको पता है, माशाल्लाह आप जानते हैं कि PhD MPhil करते करते ही हम 32 ईयर्स के पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद हमारी जो विंडो होती है जॉब की वो यही 5-7 साल होते हैं। अब आपको ये भी पता है कि कोविड के मसाइल थे, नामसाइल हालात होते हैं और कुछ यहाँ कर भी लोकल इश्यूज रहते हैं, उस वजह से हमारे वैसे ही 5-6 साल चले गए हैं। 4 साल तो, चौथा साल तो कोविड का है, उससे पहले भी कुछ मसाइल रहते रहे थे। तो हमारी गुजारिश पहले आपकी वसादत से, ऑनरेबल LG साहब से है, क्योंकि हमें ये इस उम्मीद पर हम यहाँ आए हैं कि गवर्नर साहब तो हैं ही है, बट हम एक एलीट एकेडमिशियन के सामने अपनी प्रॉब्लम्स लेके आए हैं, क्योंकि वो शायद हमारा दर्द बेटर समझ सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, खुद भी एक एलीट एकेडमिशियन है। तो हमारी बात ये है उनकी कि एक कॉम्प्रहेंसिव जॉब पॉलिसी तरतीब दी जाए PhD स्कॉलर्स के लिए। ऐसा न हो कि हम डेडवुड बन जाए आगे चल के। बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट 40 की हद तक पहुंच, कुछ तो क्रॉस कर गए हैं, कुछ करने वाले हैं। तो हमारी गुजारिश ये भी है कि जो उम्र की ऊपरी हद है, अपर एज लिमिट जो होता है जॉब में फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन या SSB, उसको इंक्रीज किया जाए, ताकि एक बहुत बड़ा स्कॉलर का तबका जो है वो डेडवुड होने से बच जाए। अच्छा, तो ये तो ऐसी डिमांड्स हैं, इंशाल्लाह हम जाएंगे, एहतरामन जाएंगे, अदबन जाएंगे और मंतकी दलाइल के साथ जाएंगे, हुकाम के पास, LG साहब के पास जाएंगे, एक रिक्वेस्ट करेंगे कि इन मसाइल पर जरा गौर किया जाए। ये तो ऐसी चीजें इंशाल्लाह जिनके लेकर हम जाएंगे वहां पर। मगर ज़िमनन में ये अर्ज करता चलूं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इमीडिएटली है, वो ये है कि हमें 2 महीने से हम घर में बैठे हुए हैं, हम PhD स्कॉलर्स कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब करते हैं एकेडमिक अरेंजमेंट। महकमा मौसमियात की तरफ से बर्फबारी के एक और मरहले की पेशन गोई के बीच वादी कश्मीर में शाबाना दर्जा हरारत में कदर बेहतर दर्ज हुई है। मुतल्लिका महकमा के तर्जमान के पेशन गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्के दर्जे की बर्फबारी या बारिशें होने का इम्कान है। इन्होंने कहा कि वादी में 15 फरवरी से 19 फरवरी तक मौसम खराब रहने की तवक्का है। आज जम्मू कश्मीर पुलिस खवातीन के हिफाजती दस्ते का श्रीनगर में आगाज किया गया।
ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एसएसपी श्रीनगर श्री राकेश बलवाल ने ये स्टेप लिया, एक अहम स्टेप लिया जो काफ़ी दिनों से इसकी ज़रूरत थी। श्रीनगर में ये लेडी पुलिस का एक स्क्वाड, एक दस्ता है जो पेट्रोलिंग दस्ता है और डेडिकेटेड है लेडीज़ की सिक्योरिटी के लिए। आप और हम जानते हैं कि कभी कभी हमारी बच्ची अब चीज़ें ऑनलाइन से ऑफलाइन की ओर जा रही हैं, तो कोचिंग सेंटर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस सब कुछ खुल रहे हैं और बहुत दिनों से शिकायत रहती है। जब मैं एसपी साउथ था उस दौरान से लेके अभी आज में डीआईजी आया हूँ, तो उसके बाद भी लोग बताते हैं कि हमारी बच्चियों को स्कूल टाइम में, जाने के टाइम में, आने के टाइम में लड़के छेड़ते हैं। और श्रीनगर में भी कुछ ऐसी बातें हो गई है, आपने देखा होगा एसिड अटैक और वो गर्ल पे एक अटैक की बात आई थी। उसके मद्देनज़र डिस्ट्रिक्ट पुलिस श्रीनगर ने, और ये राकेश की एक अपनी कॉन्सेप्ट है, उसने इसको अमली जामा पहनाया कि अब हमारी बच्चियां जो स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं वो महफूज हैं और ये जो लेडी का जो दस्ता है ये पुलिस का डोमिनेंस और ख़ासकर डेडिकेटेड टू लेडीज़ ये ग्राउंड पे वहाँ पे मौजूद रहेंगी। तो बधाई है डिस्ट्रिक्ट पुलिस को। कुछ बोलना चाहते हैं सर? ये क्या जहाँ जहाँ कॉलेजेस है, स्कूल्स है, वहाँ पर ये तैनात रहेंगी कि आप ये मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक ये पेट्रोलिंग करेंगी इनके लिए? इसका शॉपिंग मॉल से यहाँ पर अभी जो हम लोगों ने मोडस ऑपरेंडी इसका तय किया है, इनिशियली कोचिंग हब है। आपने देखा होगा शाम के टाइम आप तो जाते होंगे सदर इलाके में, कोचिंग हब में जब एक साथ उनकी क्लासेस ऑफ होती हैं तो उस समय वहाँ से हमें ज़्यादा शिकायत मिली है। तो हम लोग एक सर्वे करवा रहे हैं कि जिस कोचिंग हब और जिस सेंटर के पास से हमें ज़्यादा शिकायत मिली है और वो जो टाइम जोन है, जिस टाइम जोन में वारदातें हो रही हैं, उन जगहों पे इनकी तैनाती होगी और दे विल बी सपोर्टेड बाय आवर पीसीआरस के जो हमारे दूसरे 100 डायल वैन जो हमारे व्हीकल्स हैं वो भी उनको सपोर्ट करेंगी। तो ये डेडिकेटेड लेडी दस्ता होगा और सपोर्टेड बाय अदर पीसीआर वैन्स जो हमारे चल रहे हैं। सर आगे ये रहेगा कि जैसे कि व्हाट्सएप है या कुछ ऐसी ऐप या खास तौर पे बच्चों के लिए ना, जो स्कूल बच्चों के लिए या औरतों के लिए ऐसी ऐप हो तुरंत, क्योंकि 100 डायल तो कभी उनको तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है, फ्लो होता है, उसके लिए कुछ कर लेडीज़ के लिए मददगार हेल्पलाइन आज से नहीं बहुत दिनों से चल रहा है। 108 पे भी काम हो रहा है और इनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप और जो टोल फ्री नंबर्स हैं वो हमने गाए बगाए हमेशा हर बार मैं उसको ये डलवाता हूँ सोशल मीडिया पे। हमारा पीसीआर का नंबर भी है, उस पर भी कॉल कर सकते हैं और जो नज़दीकी हमारे आसपास कोई भी तैनाती लोग हैं तो उसको वहाँ पे वो कॉल कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ कंप्लेंट करने के लिए नंबर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि कभी कभी हमारी बच्चियाँ इससे झिझक जाती हैं, नहीं कंप्लेंट करती हैं या उनको दबाव में। फ्रसार बारामूला के रहायशियों ने गवर्नर मनोज सिन्हा और बारामूला इंतजामिया के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया है। इस दौरान इन्होंने कहा कि कई साल कबल इलाके में जमीन दस गई थी, ताहम अभी तक इन्हें कोई दूसरी जमीन फराहम नहीं की गई। मकान बनाए और आप थोड़ी बड़े पन घर के में पोसा सत 10-15 सास नीय मुस्तहद तुम खे चूरो पन गरन चूरो मजहब साथ दीदी तुम नीक विलील वापस बराबर नीक लक्ष इन पजहन कर लक्ष दवा दूतो घर में जोगर बोगर बाकी गसा सुबह गसा यह लगा पोस कागदन यम लगा पोस कागदन यम रलित मिलित आज बे आज रलियामत मिलियामत बे घर इंसान आज बे और लड़के लकट बच्चों की इज्जत और सरी सरी लड़का सह बराबर बेड कर सह बिचौर कर छान काम त्रवस हर को नजर वुत क्या गोमुत कत बिहित अगर बॉल को बॉल चाहिए फिर खेलो बॉल, फिर क्या है, फिर बॉल ही खेलना है। मगर इनको बसाना है, हमें ये सोचता है हमको भी बयान है। ये यहाँ ये इतना गधे है यहाँ, डीसी साहब आज तक नहीं है, ना तहसीलदार साहब आता है यहाँ। तहसील साहब को जाता वहाँ वो ऐसे बैठता कुर्सी पर, वो यहाँ के जान नहीं देता है। तो आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं अगर हमारे पास यहाँ जमीन है, जो कागज बन गया इसका मुआवजा डालने के, इसको गोल्ड बना, इनको ऊपर से जमीन दे दो, 5-6 माल कुछ देगा गवर्नमेंट, वो वही बस यहाँ नहीं सही। देखो ये ऐसे है जमीन,
इस पहले जमाने में सांप नहीं होता था, आज 50 सांप आता है इसमें। ये पानी कभी नहीं निकलता है, ये पानी नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ये सांप का जो पानी ये नीचे जाता है, सांप इसी साथ खिसक गए हैं। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले के दर्जनों लोगों ने आज हुकूमत और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। मेरे पास 2 कनाल जमीन है, पटवारी साहब भी यहाँ हैं, उसको बुलाओ, वो मेरा कागज देखेगा। 2 कनाल से ज्यादा अगर निकलेगा मेरे पास तो आप मुझे झूठा बोलो। मेरे पास खाली 2 कनाल जमीन है, 1 कनाल खुशक में है, उसमें खाली घास मिलाते हैं, 1 कनाल में मेरे वो सेब के बूटे हैं, लेकिन इसी पे मैं गुजारा करता हूँ। मेरे बच्चे भी इसी पे पढ़ते हैं, मेरे कोई बीमार हो जाते हैं उसी पे। तो मैंने कर्जा भी लिया है, बैंक से मैंने उस पे लोन लिया है, तो व्यापारी से भी हम उसी पे पैसा लेते हैं, 1 लाख 2 लाख, तो वो 2 साल में उतर जाता है। लेकिन अगर ये मेरा जो जमीन है उसमें आधा जाता है, जो ये 1 कनाल है, ये आधा जाता है आधा रहता है। ये बोलते हैं 50 फुट के दूर आप कुछ नहीं बना सकते हैं, तो वो आधा भी उधरी जाता है, जो बचता है वो भी दब जाता है। जी हमने देख ली। ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको देखो, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, या हमारे गला घोंट दो तो फिर वे जमीन ले जाओ। तो मेरी मेहरबानी गवर्नमेंट से, ये रोड जो यहाँ से निकाल रहे हैं ये बंद करो। जी हम यहाँ इसलिए जमा हो गए सारे, यहाँ पे 5-6 गांव है, लवाहिंद, हबड़ीपोरा, गनापोरा, आरसीपोरा, दशीपोरा, शरदपोरा, सारे जो जितने भी 4, 5, 8 गांव है सब यहाँ पे जमा हुए। इसलिए क्योंकि यहाँ पे अभी ये ACR साहब आया है, इन्होंने कहा कि यहाँ से एक रोड निकलेगा, तो हमारी सारी जो जमीन ज़राअत है वो यही है, हम इसी पे डिपेंड है, हम कोई मुलाजिम नहीं है, हम पूरा जो हमारी फैमिली होती है वो पूरी इसी पे डिपेंड है। तो इन्होंने हमारे साथ अभी तक कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हमारे पास नहीं आया, कोई बंदा नहीं आया, किसी डिपार्टमेंट का कोई बंदा नहीं आया। अभी ये आए फीता लेके इन्होंने मापना शुरू किया, तो हम ये हरगिज़ होने नहीं देंगे। बिल्कुल हम सारे जो जितने भी गांव है इसी पे डिपेंड है, पूरी मिल्कियत जमीन है ये, हम इसको देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि हम अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, हम इसी पे डिपेंड है, हम हरगिज़ इसके साथ छेड़छाड़ करने नहीं देंगे। रोड इनको निकालना है, बेशक ये रोड निकाले, पीछे घासचरा या घासचरा में से निकाले, हम अपने मिल्कियत में से इनको रोड निकालने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी फैमिली फिर कहाँ जाएगी? उनको मजदूरी करनी है, वो भीख मांगने जाएगी। हमारे घरों में कोई एम्प्लॉय नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इधर क्राइम ब्रांच कश्मीर ने पीर के रोज 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान के नताइज के इंतजार में बैठे तुलाब और उनके वालिदैन को आगाही फराहम की कि वो जाली फोन कॉलों से खबरदार रहें। नाजरीन, ये था केडेन चैनल से आज के हालात और वाक़ात पर मबनी प्रोग्राम। इसके अलावा आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं, और इसके अलावा हमारे चैनल पर हफ्तावार प्रोग्राम हम और हमारी सेहत हर इतवार 9 बजे देखना ना भूलिएगा। इसी के साथ हमें हमारे एडिटर सोफी सजाद और केडेन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।